क्यों आए हो यहाँ? सोचा तुम्हें खुद आके मुबारकबाद देता। जाओ यहाँ से। पूछने आया हूं, जब उस अजनबी के साथ अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा कर रही थी तो क्या एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? नहीं। जब यहां से बहुत दूर चली जाओगी तो फिर याद तो नहीं करोगी मुझे? नहीं। कितना सख्त दिल हो गया था। होना पड़ा मुझे। अभी भी वक्त है, प्लीज इनकार कर दो। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हाँ, वो क्यों मैं पागल? तुम्हारे दूर जाने के एहसास ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरे सर की रगें फट जाएंगी। प्लीज कन्या, प्लीज इनकार कर। रहम करो मुझ पे, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। घर में कितने मेहमान है, कोई हमें देख लेगा तो कयामत आ जाएगी। जाओ। कयामत तो आ गई, तो मैं कह रहा हूं इनकार कर दो। देखो मेरी क्या हालत हो गई, मैं पागल हो गया। क्या हो रहा है ये? क्या हो क्या रहा है ये? इतनी बेशर्मी मेरे घर में? जी सर, आपको गलत फहमी हो रही है। दरअसल अपनी आंखों से देखा है मैंने। कहां है इसकी मां? बुलाओ उसे। आप मेरी बात तो सुने। चाचा जान, मैं किसी भी गलत इंटेंशन से यहाँ नहीं आया था। मैं हानिया को पसंद करता और इससे शादी करना चाहता। अच्छा, इसलिए तुम्हारी मां उस दिन शोर मचा रही थी? मैंने सबसे कहा था, मैंने शबाना आंटी से, मम्मी से, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। दफा हो जाओ यहां से अभी इसी वक्त, वरना तुम्हारा वो असर करूंगा कि याद रखोगे। क्या हो गया है फारूक? आपके चिल्लाने की आवाज नीचे तक आ रही है। रंगे हाथों पकड़ा इन दोनों को मैंने अभी। क्या अंधी हो गई हो तुम? तुम्हें नजर नहीं आता? भाभी जान आके अलग तमाशा करेंगी। क्या हुआ है हमजा, क्या हुआ है? मैं तो बड़ी खुश हो रही थी कि तुम्हारी मंगनी हो रही है तो मेरे बेटे की जान छूट जाएगी, पीछा छोड़ दोगी उसका। लेकिन इतनी धीरा दिलेरी, मतलब कमरे में ही बुला लिया आपने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। संभाल लो इसे। अगर आज के बाद इसने कोई ऐसा गुल खिलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही कहता था कि इसको। चुप हो जाए सब। मेरी बेटी के ससुराल वाले आने वाले हैं, कुछ तो ख्याल करें। इतनी फिक्र थी तो संभालना था ना अपनी बेटी को। भाभी प्लीज, आप तो, आपकी भी बेटी है, मेरी बेटी को बख्श दें। बस शबाना, मेरी बेटी का नाम मत लेना। चलो यहां से। जलील करवाने लाए थे, शिजा को भी उठाओ। यानी क्यों आ गई थी मैं यहां पर? चलो आप। भाभी इस तरह मत जाइए। भाभी प्लीज, मैं सबको क्या कहूंगी कि क्या मेरी बला से कुछ भी कह देना।
भाभी प्लीज आप इस तरह मत जाइए, आप घर की बड़ी है, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। आंटी प्लीज हिम्मत कीजिए। जरा सा भी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं है। देखा इसे, हानिया की वजह से कितना बदलिहाज हो गया ये। कब से चल रहा है ये सब? इतनी सी भी भनक नहीं पड़ने दी थी तुम मुझे किसी चीज की। उस दिन भी बेवकूफ बना के चुप करा दिया था तुम। प्लीज इस वक्त खामोश हो जाओ, मेरी बच्ची की इज्जत से मंगनी हो जाने दो बस, मैं बता दूंगी तुम्हें सब कुछ। क्या होगा मेरे खामोश होने से? बोलो, हकीकत छुप जाएगी? बड़ी आई। भाभी प्लीज आप शरीक होइए ना। आप, मैं क्या कहूंगी सबको, आप। अच्छा बस आओ। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो ना हमसा, और तुम्हें मेरा जरा सा भी लिहाज है, तो तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। इस घर की इज्जत तुम्हारी भी इज्जत है। नीचे आके बैठो सबके साथ। भाई चलें, अम्मी खाने के लिए बुला रही हैं। मुझे भूख नहीं है। भाई खुद को संभाले यार, उसकी मंगनी हो रही है, इस बात का शोक आप कब तक मनाते रहेंगे? अलीना जाओ यहाँ से। आपको पता है आपने हमें उनके यहाँ मंगनी में भी नहीं जाने दिया है। कितने पुराने ताल्लुकात हैं हमारे उनसे, क्या सोचेंगे वो लोग? तो क्या मतलब है इस बात का? मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लोग तुम लोगों के लिए? हाँ? अब उसकी शादी कहीं और हो रही है तो क्या आप हमारा मिलना जुलना खत्म करवा देंगे उनसे? तो जाओ ना, मैंने रोका है। खुदा के लिए भाई नॉर्मल हो जाए, हानिया पे जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। मेरी हो गई है अलीना। तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए थी ना। काश मैं हानिया की हाँ का इंतजार नहीं करता। आपको पता है मामा आपका प्रपोजल लेकर जाती ना, शबाना आंटी कभी भी इनकार ना करती। टीना प्लीज इस मंगनी को रोको, कुछ भी करो इस मंगनी को रोको। भाई पागल हो गए क्या? मैं उसकी मंगनी कैसे रुकवा सकती हूँ यार?
संभालें यार। आपकी किस्मत में उससे बहुत ज्यादा अच्छी लड़की होगी इंशाल्लाह। कोई कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हानिया नहीं हो सकती। हेलो। हेलो। तुम? क्यों? किसी और की कॉल का इंतजार था? तुमने क्यों फोन किया हमजा? सोचा मुबारकबाद दे दूं। वहां तो दे नहीं सका। तुमने दे दी थी मुझे मुबारकबाद, मिल गई मुझे। कैसा महसूस कर रही हो तुम? किसी के दिल पे पैर रख के अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा कैसी लग रही है तुम्हें? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी माँ का मान रखा है। और मैं? तुमने आज जो कुछ भी किया है ना हमजा, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तुम कितनी सालिम और सख्त दिल हो गई हो। हानिया, तुम्हें मेरी बेकरारी, मेरा इस्तिराब कुछ नजर नहीं आ रहा? इन बातों का अब कोई फायदा नहीं हमजा, प्लीज। अगर मैं अब बेखामोश रहा तो मेरे दिमाग की कोई रग फट जाएगी। अल्लाह ना करे। हानिया, अपने और मेरे साथ जुल्म मत करो। इनकार कर दो शादी से। हरगिज नहीं हमजा, मैं अपनी माँ का सर नहीं झुका सकती। वो मुझे हर शय से ज्यादा प्यारी है। प्लीज आइंदा मुझे फोन मत करना। मुझे भूल जाओ, प्लीज मुझे भूल जाओ। क्या जरूरत थी अपनी बेजारी सब पर जाहिर करने की? मुनाफकत नहीं होती मुझसे। जो मेरे दिल में होता है वही चेहरे और रवैयों में आ जाता है। क्या हो जाता अगर उसके सर पे हाथ रख देते तुम, एक दुआ दे देते? दुनिया दिखावे के लिए ही सही। शुक्र करो कि ये सब कुछ होने के बावजूद उसकी मंगनी में शरीक हो गया। डॉक्टर नायला ने भी तुम्हारी बेजारी को महसूस किया। वो तो मैंने बात बनाई कि आदम बेजार आदमी हो तुम, घबराते हो इस शोर शराबे से। क्या जरूरत थी मंगनी में ये सब कुछ करने का? 2 जोड़ों में रुखसत करो बस। तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है, प्लीज। जाहिर है तुम्हें क्या जरूरत है मेरे मशवरों की। वैसे हमजा की क्या कहानी है? इसकी इतनी जुर्रत कि ये हानिया के कमरे में घुस गया, या फिर हानिया नहीं बुलाया होगा उसे? मेरी बेटी ने उसे कतई नहीं बुलाया, खुद ही पीछे पड़ा रहता है उसके। हालांकि हानिया इनकार कर चुकी है। हानिया ने इनकार किया था या भाभी जान ने धुतकार दिया था? जाहिर है आंखों देखी मक्खी कौन निकलता।
तुम भूल क्यों नहीं जाते हो उस बात को? अब वो हमारी बेटी है। जैसे तुम्हें ये बात याद नहीं रहती, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि वो हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बेटी है। उस लड़की को अपनी बेटी मानने का गुनाह नहीं कर सकता मैं। कितना कहती थी भाई से, मामा से बात कर लें, सुनते ही नहीं थे। अब कल से कितना डिस्टर्ब है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लग नहीं रहा मामा, भाई बहुत अपसेट है। कोई दूसरी लड़की आएगी जिंदगी में तो हानिया को भूल जाएगा। काश मुनज्जा के लिए मान जाए, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। इतना आसान नहीं है मामा। जो इस वक्त भाई की हालत है ना, वो इसके लिए तो अभी बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्यों राजी नहीं होगा? एक लड़की के ना मिलने से क्या सारी जिंदगी शादी नहीं करेगा? हाँ, नहीं करूंगा। अर्जी क्या है इसमें? क्यों? हमें किस बात की सजा दे रहे हो? तुम मेरे इकलौते बेटे हो, हमारे भी कुछ अरमान हैं। एक लड़की के ना मिलने से तुम हमारी खुशियों और अरमानों को खाक में नहीं मिला सकते। भाई जिसका दिल टूट जाता है वो दूसरों का ऐसे ही दिल तोड़ता है। जवानी में बेबगी का दुख उठाकर तुम दोनों को पाला है मैंने, इसलिए कि तुम बड़े होकर अपनी मनमानी करो। मम्मी प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? क्या गलत कह रही हूं मैं? तुम दोनों तो सुबह घर से निकल जाते, मैं घर में तन्हा रह जाती हूँ। कुछ अरसे के बाद अलीना भी अपने घर की हो जाएगी और तुम सुबह के घर से निकले रात को घुसोगे। मेरी तो बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि अलीना के जाने से पहले घर में बहू आ जाए। फिक्र ना करे ना, आ जाएगी। तुम्हारे भाई के मिजाज ही नहीं मिल रहे, फिर कैसे आएगी बहू? ठीक है अम्मी, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त है। सोच लो, जरा जल्दी सोच लो, कहीं शुबाना मुनज्जा का रिश्ता कहीं और तय ना कर दे। ठीक है, लेकिन बाद में मुझे ये मत कहिएगा कि मुझे मुनज्जा में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो दिलचस्पी खुद ही पैदा हो जाएगी। अलीना, तुम ऐसा करो कि आज यूनिवर्सिटी मत जाओ, हम आज ही जाते हैं उसकी बात करने। भाई अभी से तैयारियां शुरू करो, वक्त नहीं है कोई। और मैं छुट्टी नहीं ले सकती हॉस्पिटल से, मैं शादी के वक्त ही छुट्टी लूंगी। इतनी टेंशन मत ले अम्मी, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बाबा को तो तुम्हारी कोई फिक्र है नहीं। अब अगर वो हमजा होता तो हानिया, क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं अम्मी। आनिया तुम थोड़ा इंटरेस्ट तो लो, तुम्हारी शादी की तैयारियों की तो बात हो रही है। लगता है मेरी बहन उदास है घर छोड़ के जाने के ख्याल से, है ना हानिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? कहाँ गुम हो बेटे? सॉरी। देखो तुम ऐसे एक्ट कर रही हो, अम्मी भी परेशान हो रही है। I'm sorry अम्मी, मैं बस आप लोगों से दूर जाने का सोचती हूँ ना तो उदास हो जाती हूँ। हानिया, अमेरिका अब कौन सा दूर है? यूं जहाज में बैठे और यूं पाकिस्तान में लैंड। सिर्फ 12 घंटे में। सिर्फ 12 घंटे। जी हाँ जी, वो बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ। भाई मैं क्या कह रही हूँ, आप भी साथ ही चलें। ओके, अच्छा तुम दोनों मुझे माफ करो भाई, पता नहीं आप लोगों को क्या जल्दी है। क्या मतलब, किस बात की जल्दी है? जल्दी है, अगर इधर भी देर कर दी तो कहीं मुनज्जा की मंगनी की खबर ना आ जाए। तो आ जाए मेरी बला से, अच्छा है मेरी जान छूटेगी। इतने बेजार क्यों हो रहे हो? तुम कहो तो हम नहीं जाते। पूरा प्रोग्राम बना के बैठी अम्मी आप, यहाँ तक कि मिठाई भी मंगवा ली आप। मेरे कुछ कहने से क्या होगा? तो क्या खाली हाथ चले जाते?
हाँ, लेकिन वापसी खाली हाथ ही आएंगे। अल्लाह ना करे भाई, आप बस कुछ भी बोल देते। हम एक बात बताऊं आपको, ये जो जबरदस्ती के रिश्ते होते हैं ना, ये पायदार नहीं होते। कुछ भी नहीं होगा बेटा, तुम बिल्कुल वहम ना करो। चलो लीना, हमें देर हो रही। जहेज का तो बेटे उन लोगों ने लेने से ही इनकार कर दिया है। इसलिए मैंने सोचा जो रकम है जहेज की वो मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा देती हूँ। अम्मी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो है, पड़ सकती है कभी। वहां जाके तुम लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, पसंद से चीजें ले लेना। यहाँ से तो तुम कुछ लेकर नहीं जाओगी। अभी मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का सर कभी भी किसी के सामने किसी भी वजह से झुके। अगर वो इतनी सी बात पे मेरा सर झुकाएंगे तो ऐसे लोगों में मेरा रिश्ता क्यों करा रही हैं? ऐसे लोग नहीं हैं वो। तुम बस मेरे इत्मीनान के लिए मान लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना, बैठिए, प्लीज बैठिए। बैठो बेटा। आंटी हम लोग फिर से आ गए। अच्छा किया, वरना मैं तो सोच रही थी कि आप लोग हम लोगों से नाराज ही हो गए। देखिए शबाना जी, मैं तो उसी दिन आपसे ये कहकर गई थी कि मुझे आपके यहाँ रिश्तेदारी कर कर बहुत खुशी होगी। हानिया की बात तो मैंने पहले आपसे इसलिए की थी कि ज़ाहिर तौर पे वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि पहले बड़ी बेटी के हाथ पीले हो जाएं। खैर से अब जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो मैं चाह रही थी कि आप हमारे मुगीस के लिए एक बार फिर से सोचें, मुनज़्ज़ा के लिए। हमारे लिए तो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। मैं एक्चुअली मुगीस के लिए मुनज़्ज़ा का हाथ मांगने आई। हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है कि आप हमारी बच्चियों से इस कदर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुनज़्ज़ा को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं बात करूंगी उससे। अगर उसे कोई एतराज ना हुआ तो मुझे यकीन है आपको मायूसी नहीं होगी। जरूर, आप जरूर उससे पूछिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब हाँ में होगा। दिल खुश कर दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा तुम्हें पसंद करता है? तुमने मना कर दिया तो अपने घर वालों को मेरे लिए भेज दिया। तुम जाके साफ इनकार कर दो, मैं नहीं करूंगी उससे शादी। थोड़ा सब्र तो करो, अम्मी ने उनसे वक्त मांगा है ना। अगर तुम नहीं चाहती तो वहां तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं कराएगा। हाँ तो मैं नहीं चाहती ना, तुम जाके मेरे लिए कह दो। ठीक है, तुम अम्मी को बता देना। बल्कि मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारा रिश्ता वहां। अब चलो मेरे साथ, अरीना इंतजार कर रही है तुम्हारा। नहीं, तुम जाके कह दो कि मैं सो रही हूँ या जो भी। हाँ, बुरा लगेगा उसे। तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है, चलो ना। मैं उसे समझा दूंगी ना बाद में। लेकिन अम्मी, मुगीस हानिया को पसंद करता है। मैंने खुद देखा है उसको हानिया में दिलचस्पी लेते हुए। हाँ बेटे, ठीक है, लेकिन अगर उसका और हानिया का रिश्ता नहीं जुड़ा तो क्या कोई और उसकी जिंदगी में शामिल नहीं होगा? तो जरूरी तो नहीं ना कि वो कोई और मैं ही हूँ। एक्चुअली कोई और भी तो हो सकती है। क्यों सोच रही हो ऐसे? तो आप ही बता दें मुझे, मैं क्या सोचूं।
ये जो जवानी की पसंद नापसंद होती है ना बेटे, कुछ अरसे के बाद बिल्कुल बेमानी हो जाती है। जब दो लोगों के नाम जुड़ते हैं तो दिल भी जुड़ ही जाते हैं। लेकिन अम्मी, अगर ये दिल नहीं जुड़े तो? ऐसी फजूल बातें सोचकर इतना अच्छा रिश्ता मत ठुकराओ बेटे। इतने मान से मोहब्बत से तुम्हारा रिश्ता मांगने आए हैं। अच्छी फैमिली है। ठीक है अम्मी, थोड़ा टाइम दें आप मुझे, मैं आपको सोच के बताती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, सोच के जवाब दो, कोई जल्दी नहीं है। बस अपने बाबा से मत कहना कि वो लोग पहले हानि के लिए आए थे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हमजा रुको। शाम को जल्दी आ जाना, हमें साजिद के घर जाना है तुम्हारे और फायजा के रिश्ते की बात करने के लिए। अगर आपको इस तरह का कोई इरादा है तो अपना दिलो दिमाग साफ कर लीजिए, क्योंकि मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, हम शाम को साजिद के घर जा रहे हैं। जरूर जाए, फिर उसकी जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगी। तुम एक लड़की की वजह से अपनी माँ की नाफरमानी करोगे? अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। आपको अपनी मर्जी करनी थी, आपने कर ली। अब प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखें, बस। हेलो गर्ल्स। अरे हमजा भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो कोलीग्स के साथ लंच पे आया था। अच्छा, मुझे तो लगा आप आनिया के लिए कोई गिफ्ट लेने आएंगे। शादी होने वाली है ना इसकी। चुप हो जाओगी तुम? फजूल बातें क्यों करती हो? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम मुझे डांटने लग गई हो? जरा सा मजाक बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। अभी तो उसकी जिंदगी में शामिल भी नहीं हुई हो, अभी से इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। नजर आ रहा है, खुशी तो लिपटी हुई है तुम्हारे वजूद से। क्यों आए हो तुम यहाँ हमजा? खुद नहीं आया, किस्मत ले आई। शायद किस्मत भी यही चाहती है, तुम जहां जहां से गुजरो तुम्हें मैं खड़ा मिलूं। इतनी सी बात पर इतना बड़ा तमाशा कर दिया। हानिया ने क्या कहा था? फजूल बात तो तुमने की थी ना? तुम भी मुझे कसूरवार ठहराओगी? तुम्हारी वजह से शादी की शॉपिंग रह गई। हाँ तो कल चले जाना,
मैंने तो मना नहीं किया ना, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। अजीब पागल हो, तुम्हारी बहन की शादी और तुम इस तरह कोने में बैठी रहोगी। हाँ तो और क्या करूं मैं? मुझसे ना ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अम्मी की चहेती है तो सब कुछ उस पर लौटा देंगी। तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे लिए भी इसी तरह करेंगी। बात करना ही फजूल है। क्या खेल खेला है तकदीर ने मेरे साथ। जिससे बचपन से मोहब्बत करता था, आज उसी की बहन को अपनाने जा रहा हूं मैं। हालांकि दिल के किसी कोने में उसके लिए हल्की सी भी ख्वाहिश नहीं। अम्मी ने इमोशनली ब्लैकमेल किया है मुझे, लेकिन क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा? भाई, भाई कहाँ गुमे? अपनी शर्मिंदगी का इंतजार कर रहा हूं। शर्मिंदा क्यों होंगे? हानिया की दफा में हमने देर कर दी थी, अब वहां से हाँ में ही जवाब आएगा। मुनस्सा क्या सोचती होगी मेरे बारे में? एक बहन ने इनकार किया तो मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। कहीं हानिया ने मेरी फीलिंग्स के बारे में उसको तो नहीं बता दिया होगा? तो क्या हुआ? हानिया आपकी किस्मत में नहीं थी? हाँ, हानिया मेरी किस्मत में नहीं थी, शायद उसकी बहन ही मेरी किस्मत में थी। खुदा के लिए भाई नॉर्मल होने की कोशिश करें। अगर वहां से हाँ हो जाएगी और मुनज़्ज़र ने आपका ये रवैया महसूस किया तो उसको कितना दुख होगा? दुख तो उसको उसके बाद भी होगा। मुझे अपना कर। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? जो सच है वो ही कह रहा हूं अलीना। अच्छा चलिए छोड़ें, सब ठीक हो जाएगा। अब अगर आपके पास मुनज़्ज़र की कॉल आए तो आप उसे ढंग से बात कीजिएगा। कौन? हाँ शायद वो आपको कॉल करेगी, वो कह रही थी थोड़ा इनसिक्योर है। मुझे उसके सामने भी सफाइयां पेश करनी होंगी। हाँ, सफाइयां नहीं, लेकिन शायद कुछ वजाहत है। प्लीज भाई। भाई चाय बना दूं आपके लिए? हुमायूं आता तो फिर साथ ही पीते हैं। हाँ वो बस आते ही होंगे। तुम्हारी हानिया से कोई बात हुई? हम सॉरी भाई। तुम क्यों सॉरी कह रही? इसमें तुम्हारी थोड़ी कोई गलती। वही तैयारी हो गई पूरी? नहीं भाई, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा। तुम्हारे दिल को क्या हुआ? आपको नहीं पता मुझे क्या हुआ है? अपने भाई को इस हाल में देखकर अफसोस होता है मुझे। पता नहीं आपका दिल इतना सख्त कैसे हो गया। शिजा, खामोश रहो, बदतमीजी मत करो मुझसे। तुम्हें तुम्हारे घर का कर दिया, वहीं रहो। हमारे घर के मामलात पे दखलंदाजी बंद करो। शिजा चुप रहो। उस लड़की की शादी क्या हो रही है? हमारे तो घर में सफे मातम बिछ गई है। शादी हो उस मनहूस की, जाए अपने ससुराल, दफा हमारी जान छूटे उससे। मैंने साफ इनकार क्यों नहीं कर दिया अम्मी से, जबकि मुझे मालूम है कि वो हानिया को पसंद करता था। लेकिन अम्मी कहती हैं कि हमें जिंदगी में कोई भी
कभी भी पसंद आ सकता है। उसे हानिया पसंद आई। हानिया की कहीं और शादी हो रही है तो क्या वो अब किसी और लड़की से शादी ही नहीं करेगा? शादी तो करेगा ना किसी न किसी से। हेलो। मुनज़्ज़ा बोल रही हूँ। पता है, बोलो। बहुत जल्दी ख्यालात बदल गए आपके। बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्यालात अपनी जिंदगी का साथी चुनने के लिए अब भी वही हैं। एक दिलकश, खूबसूरत किरदार की मालिक, एक सादा घरेलू सी लड़की। लेकिन मैं तो हानिया की तरह दिलकश नहीं हूँ। अम्मी और अलीना को तो लगता है। नहीं तो हमारे मिजाज में तो बहुत फर्क है। वो तो काफी हंसमुख है और मैं संजीदा। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें अपनी अम्मी को नहीं भेजना चाहिए था। तुम अगर उसे ठीक नहीं समझती तो इनकार कर दो। नहीं, बस जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर तुम्हें अपना फैसला जल्दबाजी में लिया हुआ लगे तो। मुनज़्ज़ा, अगर तुम इस रिश्ते को लेके इतनी इनसिक्योर हो तो मुझे लगता है हमारा आगे बात करना बेकार है। नहीं, इनसिक्योर नहीं हूँ, बस कंफ्यूज्ड हूँ। सोच सोच के मेरे सर में दर्द होने लगा है अब। इतना मत सोचो मुनज़्ज़ा। जिंदगी में सारी शादियां मोहब्बत की शादियां नहीं होती। अगर हमारे बड़े इससे खुश हैं तो हमें भी खुश होना चाहिए। और फिर भी अगर तुम्हें इस शादी से कुछ इश्यूज हैं तो तुम इनकार कर सकती हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में।